पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रातों रात लोग कैसे अमीर हो जाते हैं? ड्रामों में, फिल्मों में तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या वाकई हकीकत में भी ऐसे होता है? और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ लोग आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट्स लेते हैं। क्या लोग वाकई ही अमीर भी हो जाते हैं या नहीं होते? इस सवाल का जवाब आज तलाश करेंगे। और इसके अलावा इस स्टॉक एक्सचेंज में आप अकाउंट अपना कैसे खुलवा सकते हैं और अपना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसको किस तरह से सिक्योर रखा जा सकता है? क्या वाकई वो सिक्योर है भी या नहीं, क्योंकि वो आपकी जमा पूंजी होती है? तो इन चंद सवालों के इनका जवाब आज आपको मिलेगा, तो देखते रहिए। आएँ आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पंजवानी भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मज़े में। अच्छा पंजवानी भाई, व्यूवर्स को ये बताएं आप कि एक आम बंदा जो बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से गुजरता है और जो ये सोचता है कि स्टॉक एक्सचेंज में रातों रात पैसे लगा के अमीर हुआ जा सकता है, वो बेसिकली यहाँ पे कैसे जो है स्टार्ट ले सकता है? अपना बिल्कुल बेसिक बताइए इसका। देखिए, बेसिक जो है ये एक कैपिटल मार्केट है। स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर असासों की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कंपनीज़ है वो फाइनेंशियल अपने फाइनेंसेस लेने के लिए वो कभी बैंक में जाते हैं। अगर बैंक से भी उनको वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं नहीं मिलती हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिस्टिंग करा के और स्टॉक मार्केट में पब्लिक से पैसे बोरो करते हैं और अपने कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्टर को देते हैं। तो स्टॉक मार्केट का मेन मैकेनिज़्म इसी तरह का है। और बाकी जो है वो जहाँ तक बात हो रही है कि जो रातों रात अमीर बनने वाली बात है, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, उसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता है। तो ये बताएं, जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये जी, और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ जाता हूँ, तो क्या तरीक़ाकार होगा? मैं डायरेक्ट यहाँ पे अंदर आ जाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो बेसिक क्या होगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है वो मेन जो रोल है वो ब्रोकर का है। टीआरडी होल्डर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग राइट्स रखते हैं। टोटल 240 ब्रोकर्स हमारे पास लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पहले ये कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, तीनों अलग थे। अभी तीनों मर्ज हो गए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया। फ़ायदा हुआ? इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और अनकरीब जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो एक नया मुकाम बनाएगी, एक नए झंडे गाड़ेगी हमारी मार्केट। मतलब ये है कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं किसी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करूँ? जी, ब्रोकर्स जो है उसमें आपको सिलेक्शन करनी होगी, ब्रोकर की सिलेक्शन करनी होगी कि वो ब्रोकर जो है वो उसकी रिसर्च कितनी अच्छी है, वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक जो कमीशन है वो तकरीबन सबका सेम हो गया है। एसईसीपी ने जो है वो सबके कमीशन रेट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म कर दिए हैं, तो उनमें तो कोई चीज़ें में फ़र्क नहीं है। आपको भी उससे बेस्ट सर्विसेज निकालनी है। वो एग्जांपल है कि जैसे अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं खाना खाने और आप एक जा रहे हैं नॉर्मल से एक स्ट्रीट में, एक ढाबे में जा रहे हैं खाना खाने, दोनों में क्वालिटी का फ़र्क है। अभी जो इन्वेस्टर हैं उसको चाहिए कि क्वालिटी मांगे, और एक क्वालिटी ब्रोकर के पास आप बैठे हैं जो आपको रिसर्च भी प्रोवाइड करे, इसकी रिसर्च टीम हो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपको वो ज़्यादा बेटर बने। कैसे पता चलेगा हमें कि आपको इस फलां ब्रोकर के पास, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो ज़ीरो हूँ बिल्कुल, तो मैं कैसे ब्रोकर तलाश करूँगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो चीज़ है ये ज़बरदस्त है? देखें, PSX की वेबसाइट है अपनी खुद की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खुद की वेबसाइट है। इसमें भी जो है ब्रोकरों की पूरी लिस्ट है और टॉप 10 ब्रोकर्स हैं उनकी भी पूरी लिस्ट है। मैं आपको थोड़े नाम भी दे देता हूँ उसमें। सर फहरिस्त जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनमें आरिफ हबीब है, जहांगीर सिद्दीकी हैं, एक अकील लेडी हैं, AKD सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक इस्लामी सिक्योरिटीज़, बिल्कुल हाँ, टॉप 9 सिक्योरिटीज़ है, MRA सिक्योरिटीज़ है, फवाद यूसुफ है। इस तरह के ब्रोकरेज हाउस में आप आके आप जो है वो एक डीलर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हैं, एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उनसे आप फैसिलिटी मांगें और छोटी स्टार्टिंग में छोटी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करें। आप देखें मुझे सर्विसेज क्या मिल रही है, मुझे प्रॉपर बाइंग और सेलिंग कॉल आ रही है, मुझे प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है। इसके बाद जो आप कॉन्फिडेंट होकर आप मज़ीद अपने पैसे इसमें लगाएं। कितने टाइम में, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर लाख रुपए लगा देता हूँ तो कितने टाइम में जो है मुझे उसका रेट, मैं साल तक तो वेट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ मुझे भी महीने में इसको कोई प्रॉफिट मिले, तो कैसे मिलेगा? देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, हो भी जाता है। जैसे आज एग्जांपल दे रहा हूँ, आज एक छोटी सी बैंक है, सिल्क बैंक है,
वो यानी ₹1.5 का शेयर था, आज ₹2 का हो गया, अभी ₹2 का हो गया। तो भैया ये 1.5 से 2 का हुआ है, ठीक है। हाँ, किसी ने ₹1,00,000 लगाया तो उसको कितना फ़ायदा होगा? तो यानी 1.5 लाख रुपए जिसने लगाया उसको ₹2,00,000 बन गया, 50,000 का नफ़ा हो गया उसको, सीधा 50,000 का नफ़ा हो गया। फीस और ये, हाँ, उसमें ब्रोकर की फ़ीस क्या होगी? बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, 3 पैसा या 0.15%, विच इज़ हायर यानी जितने का आपने शेयर्स लिया है उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। पैसों में कमीशन होते हैं, पैसों में कमीशन होते हैं, वो फिक्स कर दिए गए SECB की तरफ से। मतलब ₹2,00,000 मिसाल के तौर पे कमाए या 50,000 जो कमाए उसके ऊपर होगा, या जो पूरे ₹2,00,000 प्रॉफिट हुआ जितने के शेयर्स आपने लिए हैं, 2 लाख के जो आपने शेयर्स लिए हैं उस पर आपको कमीशन लगे, कमीशन हो अर्निंग मिला के वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया भी तो यानी आप समझे कि ₹1,200 ऐसा जाएगा आपका। हाँ, तो फिर इनको फ़ायदा कैसे होता है? फिर ज़्यादा जो ब्रोकर होते हैं इनको बड़ी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट में वॉल्यूम्स में फ़ायदा होता है, वो जितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं। अभी आप देखें मार्केट जो है वो यानी 1 अरब का 1.5 अरब का वॉल्यूम कर रही है रोज़ का। 1.5 अरब का फ़ायदा हुआ तो फिर क्या होगा? रोज़ का 1.5 अरब का वॉल्यूम कर रही है, तो कमीशन उसी हिसाब से जनरेट हो रहा है ना। करोड़ों में बन रहा होगा। हाँ, यानी अरबों में बन रहा है कमीशन। ठीक है, गुड हो गया। तो आप अभी नए आने वाले जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या करे वो यहाँ पर आए, वो कि बिना डर के कैसे आए, किससे कांटेक्ट करे, आप अपना कोई नंबर दें इसके अंदर के, आप लोगों से कैसे वो रब्ता करे, और किस तरह से वो आप उसको इनिशियल ज़ीरो से जो बंदा बिल्कुल कोरा है उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, उसको कैसे यकीन दिला सकते हैं कि उसकी जो पैसे हैं वो सेफ़ हैं और वो सेफ़ है, यहाँ पे आके वो गलत हाथों में नहीं आ रहे, ये किस तरह आप समझाएंगे उसको? देखिए, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है हमारी और वेल डॉक्यूमेंटेड मार्केट है। यहाँ पर आएंगे आपकी प्रॉपर अकाउंट खुलेगा और जो KYC और उसके रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप खुद भी देखेंगे तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट खुलता है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं और वो आम बंदा है उसको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे? उसको अपने क्या बोलते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो जो अर्निंग ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है, सही। क्योंकि आप देखें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पास्ट में मामला हुए हुए, जो भी FATF का भी मसला चल रहा है उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो प्रॉपर अपने आप को डॉक्यूमेंट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मुल्क में है वो लोग ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो रिटर्न फाइलिंग नहीं करते, वो इकॉनमी का पार्ट नहीं बनता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टरों की प्रोटेक्शन है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है PSX मैनेजमेंट की, SSCP की। वो इन्वेस्टरों को एक क्वालिटी चीज़ देना चाह रहे हैं, तो वो जो यानी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी अच्छी कर दी हैं, रेगुलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो इन्वेस्टरों को ऐसे कोई खातिर कोई डर नहीं है। इन्वेस्टरों को सिर्फ ये इन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए कि जो पैसा दे रहे हैं वो चेक जो है वो कंपनी के नाम का होना चाहिए, किसी फ़र्द वाहिद के नाम का नहीं होना चाहिए। और जो अकाउंट है, जिस ब्रोकरेज हाउस में आपने अकाउंट खोला है उसी कंपनी के नाम का आप चेक बना के दें, और जो आपकी चेक की पेमेंट और वो चीज़ें हैं उसकी आप प्रॉपर रिसीविंग और चीज़ें आप लें। तो आप अपना कोई नंबर वगैरह बताइए जिसमें अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे और आपकी एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहे तो उसके हवाले से कोई नंबर अपना बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर है 0334 320 6359। मेरा नाम मोहम्मद अली पंजवानी है। मोहम्मद अली पंजवानी है जी। ठीक हो गया, कोई भी आपसे रब्ता कर सकता है सवाल? बिल्कुल कर सकता है, उस पर प्रॉपर गाइडलाइन कर देंगे। हम लोग का काम भी यही है कि स्टॉक मार्केट में जितने इन्वेस्टर हैं उनको एक अच्छा यानी चीज़ें देनी है, एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और यानी इनकरेज करना है स्टॉक मार्केट की तरफ, कैपिटल मार्केट की तरफ लोगों को, इन्वेस्टरों को। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से जो बंदा करेगा तो इसमें मुल्क को भी कोई फ़ायदा होता है इसके अंदर? बिल्कुल, देखें ये कैपिटल मार्केट है और कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है वो इकोनॉमी का भी पार्ट बन जाता है। आपने जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो अब उस कंपनी के पार्ट बन गए, अब वो कंपनी जॉब क्रिएशन कर रही है, वो रोज़गार फराम कर रही है लोगों को। तो वो आप देखें बैक हैंड पे आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे आपका खुद का भी भला हो रहा है, इसके साथ साथ जो है इकोनॉमी को भी आप कितना फेवर दे रहे हैं। दूसरे चीज़ ये है कि जैसे आजकल बिटकॉइन और ये चल रहे हैं और चीज़ें, इसके मुकाबले में कि यहाँ इन्वेस्ट करें तो ये ज़्यादा सिक्योर है। ये सिक्योर भी है, आप इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अपने पॉलिसी में पाकिस्तान को स्टेबल कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो लोग बिटकॉइन ले रहे हैं, बिटकॉइन एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, वो उसका कोई रेगुलेटर नहीं है। आप बिटकॉइन देखें क्रैश भी कर जाता है और उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फिर बिटकॉइन हैक होने के भी एक चीज़ है, चांसेस हैं। तो वो चीज़ आप है ना अपने मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, आप अपने फ़र्द वाहिद का जो
भला है और उसका वक्ती तौर पे आप प्रॉफिट देख रहे हैं और उस पर खुश हो रहे हैं। लोगों को जो है अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रोडक्टिव एसेट क्या है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्या है। बाहर ममालिक जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वो तरक्की याफ्ता बने ही इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है सोसाइटी जो है ना, उनमें शऊर है, सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों को जानती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो अवेयरनेस नहीं है और जो है यानी वो ये नहीं जानते कि प्रोडक्टिव एसेट क्या है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्या है। अभी आपके यहाँ पे इसकी टाइमिंग क्या है? देखें, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग जो है वो सुबह 9:15 बजे प्री ओपन होती है, सौदे लगते हैं। 9:30 बजे मार्केट फुली फ्लैश यानी ट्रेडिंग करना शुरू कर देती है और 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है। तो कोई भी आम बंदा आराम से अंदर आ सकता है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है, वो आराम से अंदर आ सकता है। यानी पूरी स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है, स्टॉक मार्केट बिल्डिंग में सारे ब्रोकर फर्म्स ही बैठे हुए हैं और उनकी किससे मिले, कहाँ जाए? वो यानी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। वो एक अच्छा ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करे, वो उसको पहले स्टडी करना ज़रूरी है। वो एक जो है ब्रोकरेज फर्म जो है उसको स्टडी करे कि टॉप कौन से चल रहे हैं और वो इजीली इंक्वायर हो जाता है, आसानी से उनकी इंक्वायरी हो जाती है। उनकी वेबसाइटें बनी हुई हैं, वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेटेड वेबसाइट बनी हुई हैं जिनमें सारी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टरों के लिए और उसमें रिसर्च रिपोर्ट के साथ और जो है ऑनलाइन फॉर्म का भी एक नया सिलसिला चला है। तो ऑनलाइन फॉर्म्स भी हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर सरगोदा में बैठे हुए हैं या और कोई है ना क्या बोलते हैं शहर में बैठे हैं जिसका रीच नहीं है पाकिस्तान, इस्लामाबाद या लाहौर से, आप कहीं दूर दराज भी बैठे हैं कराची यानी पाकिस्तान में, तो आप है ना वहाँ से भी है ना आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और किसी ब्रोकरेज फर्म का पार्ट बन सकता है। ठीक है पंजवानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल हमें प्रोवाइड की। अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि और लोग भी आपसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह और इस काम में आप उनकी हेल्प भी करें। बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमीन भाई? ठीक है, अल्लाह का करम। ठीक है, भले दूर भी रखिए। हाँ, ठीक है जी। अमीन भाई, ज़रा लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं कि जो नए यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट है, इसमें हर किस्म का लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी। और ये जो फैसिलिटी है ये इसी मार्केट के अंदर है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टरों के अंदर फैसिलिटी दी है जो हर आदमी की पहुंच से बाहर है। जैसे रियल एस्टेट है, वो हर आदमी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और प्राइस बॉन्ड का गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब ये कि स्टॉक मार्केट ऐसी है कि यहाँ से छोटे से आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और यहाँ से अपना गेन कर सकता है और मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा कर सकता है। तो अगर ये कि इस तरह की फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दे कि छोटे इन्वेस्टर यहाँ अकाउंट खुले, जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज चाइनीज़ के अंदर मर्ज हो रही है, वहाँ 70 लाख इन्वेस्टर है, हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख इन्वेस्टर है। तो ये मुल्क की आबादी में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास जो है वो 2.5 लाख है, बस 2.5 से 3 लाख के दरमियान होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख इन्वेस्टर है। तो कुछ लोग जो है इस काम को थोड़ा गलत भी समझते हैं कि ये जायज़ नहीं है। काम तो खैर जो जिस काम के अंदर नफ़ा नुकसान होता है वो जायज़ होता है, सिर्फ यहाँ नफ़ा तो नहीं है, नुकसान भी है। मगर ये कि जो इस काम को जो मैनेजमेंट पिछली जो मैनेजमेंट चलाती थी वो इस काम को इतना डिफ़िकल्ट कर दिया था, इस तरह कर दिया था कि छोटे इन्वेस्टर को मतलब एक किस्म का एक माहौल बना के लाया जाता था और इनकी इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो कर दिया जाता था। जैसे एक कंपनी आई है वो अपने दिखा रही है कि हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है और हमारी इतने लेबर हमारे पे काम कर रहे हैं, इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, और जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हुई उस कंपनी की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, वो 10 रुपये का जो शेयर था वो 2-3 रुपये में आ गया। तो इस तरह के लोगों को धोखे होते तो इसकी वजह से लोग थोड़ा घबराते हैं और अगर लोग अवॉइड काम करते हैं तो इससे मार भी खा जाते हैं। अच्छे ब्रोकर के पास जाएं और अच्छे मतलब ब्रोकर कैसे चुनें? अच्छा ब्रोकर आपको अगर जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इसके हिसाब से जो काम करवाएगा वो अच्छा ब्रोकर होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर वॉल्यूम करा देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट अगर लाख की है तो आपको 10 लाख का काम कराएगा तो आपको डूबना ही डूबना है। वो अच्छा इन्वेस्टर नहीं कराएगा ना अच्छा ब्रोकर कराएगा। अच्छा, मतलब वो तजुर्बे से ही मिलेगा वो। हाँ, ठीक है। तो आप अपना कोई नंबर देना चाहें, कोई आपसे कोई एडवाइस लेना चाहें किसी किस्म की? भाई हमारी तो ये एडवाइस है कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें, बिल्कुल करें, और जितनी इन्वेस्टमेंट है इसी के हिसाब से काम करें, ज़्यादा काम नहीं करें क्योंकि वो आपके लिए रिस्क फैक्टर है। अगर आप 6 महीने या 3 महीने की इन्वेस्टमेंट हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा नफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, तो डिटेल सारी आपको फ्राहम कर दी गई हैं।
पंजवानी साहब ने भी आपको बड़ी डिटेल से चीज़ें समझाई हैं, और इसके अलावा कुछ हमारे ब्रोकर्स जो बैठे हुए थे उन्होंने भी बताया कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, कौन सी कंपनियां कम प्रॉफिट देती हैं, या कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कौन सा सेक्टर कम प्रॉफिट देता है। ये तमाम चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। हाँ, एक सवाल जो हमने स्टार्ट में छोड़ा था कि रातों रात अमीर, क्या वाकई बंदा यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमें इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि जो भी जिससे भी पूछा वो यही कह रहे हैं कि भाई ये फिल्मों में होता है, ड्रामों में होता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा ये ख्वाब लेके यहाँ ना आइएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि ब्रेड एंड बटर आपका बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और उसका कितना आउटकम आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो किस तरह से आप यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, किस तरह से आप डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सेंटर पे जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फराहम कर दी गई हैं। तो जो साहब इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे पेज को, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।